ओम शांति। आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए बस ऐसे लिखो, हर इच्छा पूरी होगी। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, आपकी ज़िंदगी जिस रास्ते पर चल रही है उसे आप खुद बदल सकते हैं। अगर आप हर रोज़ वो लिखना शुरू कर दें जो आप चाहते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड आपको उसे आपके जीवन में खींच लाएगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। और इसी सच्चाई को आज हमें अच्छे से समझना है। आज हम इस राज को समझेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत और जो चाहिए उसे लिखने की सबसे बड़ी आदत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही सरल है। ये कहता है कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं। अगर आप लगातार गरीबी, दुख और कमी के बारे में सोचेंगे तो आपके जीवन में वही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप समृद्धि, खुशी और सफलता के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे वे चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। एक बात याद रखना कि भगवान आपके शब्दों और भावनाओं को आदेश की तरह लेते हैं। इसलिए जब आप हर रोज़ लिखते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरा जीवन आनंद से भरा है, तो आप अपने अवचेतन मन को नया आदेश दे रहे होते हैं। यही आदेश धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देता है। क्यों लिखना ज़रूरी है? क्योंकि विचार केवल तब वास्तविक बनते हैं जब आप उन्हें बार बार दोहराते हैं और अपने अवचेतन मन में उतारते हैं। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग केवल सोचता नहीं बल्कि उस विचार को गहराई से महसूस करने लगता है। ये वैसा ही है जैसे कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है। अगर आप उसे बार बार पानी देंगे तो वो अंकुरित होगा। लिखना आपके सपनों को पानी देने जैसा है। आज इस दुनिया में मैंने भी ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनकी आर्थिक हालत भी बिल्कुल ख़राब थी, लेकिन एक दिन उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस तकनीक को पढ़ा, सुना और अपने जीवन में अपनाया कि अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य को लिखेंगे और उसी पर ध्यान देंगे तो उनका जीवन बदल सकता है। और कुछ लोगों ने इस अभ्यास को शुरू किया और शुरुआत में कुछ बदलता हुआ नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे सही मौके, सही लोग और सही अवसर उनकी ज़िंदगी में आने लगे। कुछ ही वर्षों में और ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बन गए। लिखने का तरीका, अब सवाल है कि आपको लिखना कैसे है। डायरी में हर दिन सुबह जब आप उठते हैं, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और रात को जब आप सोते हैं उस टाइम, दोनों टाइम पर आप लिखें। हमेशा वर्तमान काल में लिखें कि जैसे एक चीज़ पहले से आपके पास है। उदाहरण के लिए, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और ऊर्जावान हूँ, मेरे पास सफलता और प्रेम दोनों हैं। और लिखते समय महसूस करें कि ये सच है। अगर आप लिखते समय केवल शब्दों को लिखते हैं लेकिन अंदर से यकीन नहीं करते हैं तो आपके लिए असर कम होगा। लेकिन अगर आप लिखते समय आप अपने आप को उसी स्थिति में देखेंगे तो आपका अवचेतन मन तुरंत सक्रिय हो जाएगा। बस ये 3 स्टेप हैं, आपको ध्यान रखना है कि सोचो, महसूस करो और आकर्षित करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन 3 हिस्सों पर काम करता है। पहला विचार, दूसरा अभावना, तीसरा आकर्षण। जब आप बार बार वही विचार लाते हैं तो आपकी भावनाएं उसी दिशा में बहने लगती हैं, और जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तो कंपन पैदा होता है। एक कंपन ब्रह्मांड को संदेश भेजता है और ब्रह्मांड उसी कंपन के हिसाब से जवाब देता है। अमेरिका में एक व्यक्ति रहता था जिसके पास कोई नौकरी नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था और जीवन में बहुत संघर्ष था। उसने हर दिन ये लिखना शुरू किया, मेरे पास स्थिर आय है, मेरा जीवन खुशहाल है। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया। कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छा काम मिला, वहाँ से उसकी आय शुरू हुई। उसने फिर लिखा, मेरी आय हर महीने बढ़ रही है। कुछ वर्षों बाद उसने खुद का व्यवसाय शुरू किया और वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया। इससे हमें समझना चाहिए कि प्रक्रिया तुरंत परिणाम नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन का माहौल बदलने लगता है। अभ्यास, अपने जीवन का लक्ष्य लिखो। अभी एक कागज़ उठाइए, अपनी डायरी उठाइए और
लिखिए कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, और उसमें ऐसे लिखिए कि जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है। अगर मान लीजिए आपका सपना है कि मुझे घर खरीदना है, तो उसमें आप मत लिखिए कि मैं घर खरीदना चाहता हूँ, बल्कि आप लिखिए मैं अपने सुंदर घर में रह रहा हूँ। अगर आपका सपना करोड़पति बनना है, तो मत लिखिए कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, बल्कि आप लिखिए कि मैं करोड़पति हूँ और मेरा जीवन समृद्ध है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का महत्व। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कृतज्ञता सबसे बड़ा ईंधन है। जब आप लिखते हैं धन्यवाद, मुझे ये जीवन मिला है, धन्यवाद, मेरी आय बढ़ रही है, धन्यवाद, मेरे पास स्वस्थ शरीर है, और आप देखेंगे कि आपका दिल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में और अच्छी चीज़ें खींच लाती है। पैसे, रिश्ते और स्वास्थ्य में इस्तेमाल। पैसे के लिए आप हर रोज़ लिखेंगे कि मेरी आय लगातार बढ़ रही है। रिश्तों के लिए आप लिखेंगे कि मेरे रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हैं। स्वास्थ्य के लिए लिखें कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। हर क्षेत्र में वही नियम लागू होता है जो चाहिए उसे लिखो, महसूस करो और भरोसा रखो कि ये आपके पास आ रहा है। याद रखिए, हर रोज़ हम कितने विचार करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक इंसान दिन में लगभग 60 से 80 हज़ार विचार करता है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर विचार वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। यानी हम हर रोज़ वही पुरानी सोच दोहराते रहते हैं और उसी सोच के हिसाब से हमारा जीवन भी वैसा ही बना रहता है। अब सवाल ये है, अगर हमें नई मंजिल चाहिए तो क्या हम पुरानी सोच से वहाँ पहुँच सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर मंजिल नहीं चाहिए तो सोच भी हमें नई करनी होगी। इसलिए आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर आप हर दिन वही सोचेंगे जो कल सोचा था, तो आपका भविष्य भी कल जैसा ही रहेगा। और यही वजह है कि आपको हर रोज वो लिखना है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि लिखने से आपके विचार बदलते हैं, विचारों से आपकी भावनाएं बदलती हैं और भावनाओं से आपकी हकीकत बदलती है। अब एक उदाहरण से आपको बताते हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे की कमी है, उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी हालत ख़राब है, काश मेरे पास थोड़ा और पैसा होता। ये व्यक्ति सोचता है कि वो अपनी परेशानियां बयां कर रहा है, लेकिन असल में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आदेश दे रहा है कि उसके जीवन में कमी बनी रहे। ब्रह्मांड केवल उसकी सोच और भावना पकड़ लेता है और वही वापस उसे देता है। दूसरी ओर अगर वही व्यक्ति हर दिन लिखना शुरू कर दे, मेरी आय लगातार बढ़ रही है, मेरा जीवन समृद्ध है, मुझे पैसा आसानी से और सही तरीके से मिलता है, तो उसके विचार बदलेंगे। धीरे धीरे उसके अंदर विश्वास आने लगेगा और विश्वास आते ही उसके आसपास के मौके भी बदलने लगेंगे। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास जिस चीज़ की कमी होती है हम बार बार उसी को रिपीट करते, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। इसलिए आज आपको लिखना है कि जो आपको चाहिए कि वो मेरे पास पहले से ही है। यही असली खेल है, क्योंकि विचारों से वास्तविकता बनने का। अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल लिखना ही काफ़ी है या और भी कुछ करना पड़ता है? इसका उत्तर आपको आज बहुत सरल शब्दों में बताते हैं। देखिए, लिखना पहला कदम है, ये आपके अवचेतन को नया आदेश देता है, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो उसे पढ़ें भी, बोलें भी और महसूस भी करें। यानी केवल कागज पर ना छोड़ें उसे, बल्कि उसे अपने पूरे शरीर और मन में उतारें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी आदतें बदलने लगती हैं, और आदत ही वो ताकत है जो इंसान को गरीब से अमीर बनाती है, दुखी से खुशहाल बनाती है। आइए अब एक और उदाहरण आपको बताते हैं। ये तो मैंने कितने लोगों को प्रैक्टिकल ही कराया है। एक बहन थी जिनका बार बार कॉल आता था। उनकी शादी किसी कारणवश टूट चुकी थी और उनके आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी।
उसकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी और वो बहुत अकेली महसूस करती थी। एक दिन उनका कॉल आया तो मैंने उनको ये बताया कि जो आप जीवन चाहती हैं बस वो आप हर दिन लिखना शुरू कीजिए। उसने हर रोज़ लिखा, मैं खुशहाल हूँ, मेरे पास एक प्यार करने वाला साथी है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। शुरुआत में उसे लगता था कि ये सब कुछ झूठ है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसे नई नौकरी मिली, उसकी आय धीरे धीरे बढ़ने लगी और कुछ वर्षों में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे सच्चा प्यार दिया। उसने कहा, मैंने वही पाया जो मैं रोज लिखती थी। इसलिए यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये आपके विचारों की विज्ञान है। जब आप बार बार वही सोचते हैं, लिखते हैं और महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन उसी के हिसाब से काम करने लगता है। अब जरा आप अभी मेरे साथ एक अभ्यास कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के उस सपने को याद कीजिए जिसे आप सबसे पहले पाना चाहते हैं। अपने आप से अब कहिए, मैं ये पा चुका हूँ, मैं इस सपने को जी रहा हूँ। उस दृश्य को अपने सामने देखिए और अब तुरंत उसे कागज पर लिखिए। यही अभ्यास अगर आप रोज करेंगे तो आपके विचार धीरे धीरे बदल जाएंगे और आपकी दिशा भी बदल जाएगी। एक बात आप हमेशा याद रखना कि मनुष्य वही बनता है जो वो दिन रात सोचता है। ये वाक्य केवल किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जीवन का नियम है। अगर आप अपने विचार नहीं बदलते तो कोई बाहरी परिस्थिति भी नहीं बदलती, लेकिन अगर आपने विचार बदल लिए तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। देखिए, कृतज्ञता आपके विचारों को चुंबक बना देती है। जब आप लिखते हैं, धन्यवाद मेरे पास ये जीवन है, धन्यवाद भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया, धन्यवाद भगवान मेरी सेहत बहुत अच्छी है, धन्यवाद भगवान कि मेरी आय बढ़ रही है, तो आप केवल आभार नहीं जता रहे होते हैं, बल्कि आप और भी ज़्यादा पाने का द्वार खोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने इस पर प्रैक्टिकल प्रयोग किया। उसने ये 3 बातें लिखना अपनी डायरी में शुरू की जिनके लिए वो आभारी था। शुरुआत में उसे ये साधारण सा लगा कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसका ध्यान अब कमी पर नहीं बल्कि भरपूरता पर है। और जैसे ही उसका ध्यान बदल गया, उसके जीवन में भरपूरता आनी शुरू हो गई। इसलिए आपको जो चाहिए उसे रोज लिखो, उसे वर्तमान काल में लिखो और लिखते समय उसे महसूस करो और उस पर आभार प्रकट करो। लेकिन एक बात और है जो बहुत ज़रूरी है, वो है धैर्य, पेशेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज लिखो और कल सब कुछ बदल जाए। ये एक प्रक्रिया है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में थोड़ा समय लगता है, वैसे ही यहाँ भी समय लगता है। लेकिन अगर आप लिखना जारी रखते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं और धैर्य रखते हैं तो परिणाम तय है। अब सोचिए, अगर आप अगले 1 साल तक हर दिन सिर्फ 5 मिनट लिखने का अभ्यास करें तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। हो सकता है कि अभी आपको लगता हो कि ये बहुत छोटा अभ्यास है, लेकिन यही छोटी आदत बड़े बदलाव लाती है। एक बात आप हमेशा याद रखना, आपको वही मिलेगा जिसे आप सबसे साफ तस्वीर की तरह देख सकते हैं और जिसके लिए आप आभार महसूस कर सकते हैं। इसलिए लिखना केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये तस्वीर बनाने का तरीका है। अब एक बात आपसे पूछते हैं, अगर कल सुबह उठते ही आपके पास वो सब कुछ आ जाए जिसकी आपने कामना की है, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या आप उसे जीने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही आप लिखना शुरू कीजिए। तो आप मान लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कल्पना नहीं है, बल्कि ये आपके विचारों की शक्ति है। ये वो नियम है जो चुपचाप हर पल आपके जीवन में काम कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। याद रखना, आपका जीवन कोई और नहीं लिख रहा है, इसे लिखने की कलम आपके हाथ में है। अगर आप हर रोज़ 5 मिनट लिखने का अभ्यास करेंगे तो आने वाले सालों में आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी जैसी आपने सपनों में देखी थी। आज से तय कीजिए कि आप अब केवल शिकायत नहीं लिखेंगे, बल्कि समाधान लिखेंगे
अब आप डर नहीं लिखेंगे बल्कि विश्वास लिखेंगे। अब आप कमी नहीं लिखेंगे बल्कि भरपूरता लिखेंगे, क्योंकि याद रखिए, जो चाहिए आपको उसे रोज़ लिखो और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड उसे आपके जीवन में ला कर के खड़ा कर देता है। हमेशा याद रखिए, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, बस लिखना शुरू कीजिए और अपना जीवन बदल दीजिए। ओम शांति।